सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित माहितिया, सीए फाइनेंस स्टूडेंट एंड यूट्यूबर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे यार। जानता हूँ काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया रिवीजन स्ट्रैटेजी लाओ इंटरमीडिएट वालों के लिए। लेट नहीं हूँ, लेकिन यार समझा करो, मेरी भी आर्टिकल स्टार्ट हो चुकी है, मुझे खुद को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। और एक साल मेरा भी ख़त्म होने वाला है, जिसमें मैं अभी तक कुछ नहीं स्टार्ट कर पाया, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ। लेकिन उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, टेक्निक निकाली है, ढूंढने की कोशिश की है कैसे मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले यार आज आप लोगों के लिए थोड़ी बात लेके आया हूँ। लास्ट के 30 डेज बाकी होंगे नवंबर 23 एग्ज़ाम वालों के लिए। तो यार गो फॉर इट, बिकॉज मान के चलो ये आपका लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है। बिकॉज न्यू सिलेबस में क्या है क्या नहीं किसी को कोई आइडिया नहीं होता। जब तक एक तो अटैम्प्ट नहीं निकल जाए न्यू सिलेबस में, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। तो कम से कम मान के ये चलो कि आपका लास्ट अटैम्प्ट है। बोथ ग्रुप वाले भाई यही अटैम्प्ट है, आपको निकालना है इसी अटैम्प्ट में। सिंगल ग्रुप वाले भाई वो सिंगल ग्रुप अच्छे से निकालो, कुछ भी करके लास्ट के 1 महीना बचा है, निकालो भाई। आगे तक जाना ही नहीं है। मे 24 में बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपने एक ग्रुप निकाल दिया, दूसरा ग्रुप बाकी है आपका, बहुत बेनिफिट है उस चीज़ में। लेकिन ये अटैम्प्ट में आपको निकालना ही है, आगे जाना ही नहीं है। लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है और सिलेबस का ये, और काफ़ी कुछ है इसमें। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे रिवीजन स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। बिकॉज मैंने जब इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था, बिकॉज मैंने जो दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, और मैंने कुछ 8 महीने या 9 महीने के स्टडी पीरियड में जो रिवीजन क्लासेस जो भी करे थे वो उसी टाइम पे करा था। कोई अटैम्प्ट स्किप नहीं किया था, मैंने वही अटैम्प्ट दिया था और बहुत ग्रुप दिया था और क्लियर भी किया था। तो आप लोग के साथ में वही स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे करना चाहिए आपको। तो यार सबको मुझे पता है कि क्लासेस ख़त्म हो गए होंगे, बहुत बंदों ने रिवीजन काफ़ी हद तक कर ली होगी अभी तक। और जो अभी जो 1 महीना बचा है ना, काफ़ी बंदे तो लग गए होंगे प्रैक्टिस में कि कैसे क्या प्रैक्टिस आरटीपी एमटीपी पीवाई को सॉल्व करने में लग भी गए होंगे और खुद ही चेक करते होंगे। बिकॉज मैं भी वैसा ही बंदा था कि प्रैक्टिस करता था, सिर्फ प्रैक्टिस करता था। बिकॉज मैं जानता था मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे बस प्रैक्टिस करनी है और थ्योरी में बहुत वीक हूँ, तो मुझे थ्योरी डेली रीड करनी है। तो मैं ये चीज़ अच्छे से जानता था और इस चीज़ का मैंने बहुत मेहनत की थी। तो आज इसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो लेके आया हूँ मैं। लेकिन यार इससे पहले आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हम लोग को पता है कि लास्ट अटैम्प्ट है, लास्ट है, यही लास्ट ऑप्शन है कि हमें इसी अटैम्प्ट में निकालना है। तो यार इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ, स्टडी बडी क्लब, जिसमें आपको मिल जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट। क्योंकि लास्ट के 1 महीने है, प्रैक्टिस मस्ट है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। लास्ट का 1 महीना है, लास्ट के 1 महीने में आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी बडी क्लब लेके आता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिसमें एक्सपेक्टेड 70 to 80 मार्क्स का एग्जाम में दिख जाता है और उससे यार बच्चे पास हो जाते हैं। जिन्होंने अभी तक इनिशियल स्टेज में वो उससे कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहुत बढ़िया रहता है, जिसमें 70 to 80 मार्क्स के दिख जाते हैं एग्जाम में। तो यार बहुत सस्ता है, उसमें भी अगर आप मेरा कोड सुमित वो इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यार जल्दी जाओ प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करो, लॉगिन करो और मेरा कोड सुमित वो इस्तेमाल करो। और आपको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस से ये अटैम्प्ट तो आपको निकालना है, नेक्स्ट अटैम्प्ट में जाना ही नहीं है। लास्ट अटैम्प्ट है यार, लास्ट ऑप्शन है आपके पास, लास्ट अटैम्प्ट है ये आपका। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या था मेरे टाइम पे कि मेरा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था, 2 महीने लास्ट के बचे थे। मैंने हर वीडियो में बोला है 2 महीने लास्ट के वजह थे। मैंने क्लास ख़त्म कर लिए थे 2 महीने पहले। 2 महीने मैं जानता था मुझे रिवीजन के लिए चाहिए ही होंगे। तो मैंने 2 महीने क्या किया ना, थ्योरी मेरे क्लास नहीं हुए थे, बिकॉज थ्योरी के मैंने क्लास ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे थे। थ्योरी मैंने सेल्फ कराया था, लगभग मैंने मैक्स थ्योरी सेल्फ करे थे, खुद के नोट्स बनाए थे और उस नोट्स को ना रीड करता था डेली। बिकॉज मैं जानता था यार थ्योरी में मैं बहुत वीक हूँ, उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आ सकते हैं। और मेरे थ्योरी में तो मार्क्स कैसे आए थे लिटरली बताऊँ, 45, 46, 47, 48, चारों थ्योरी में ये मार्क्स आए थे। 45, 46, 47, 48, उनमें से एक टेक्स्ट था। तो ये मार्क्स सुन के मुझे कोई हैरानी नहीं, मुझे जानता था मैं वीक हूँ, बट मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, एफएमईको और क्या था कॉस्टिंग, इन चारों को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। बाकी जो 4 बचे थे उसमें यही मार्क्स आए थे। और इन चारों में मेरे एग्जाम्शन के करीब करीब आ गए थे, कि एग्जाम्शन 2 तो एग्जाम थे और 2 मेरे एग्जाम के बहुत करीब थे, 1-2 मार्क्स से चुका था मैं। तो आपको भी वही करना है। अभी लास्ट का 1 महीना बचा है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो भाई, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितना हो सके रीड करो। बिकॉज यार बच्चे कुछ सोचते होंगे कि लास्ट के 1 महीने क्या करे क्या नहीं करे। भाई लास्ट का 1 महीना है और लास्ट के 1 महीने में हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से भाई 8 से 12 घंटे आप पढ़ सकते हो। मैं खुद लास्ट के 1-2 महीने में खुद एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने 11 घंटे मैक्स खींच दिया था, मैक्स 11 घंटे मैक्स खींच दिया था कंटिन्यूसली, बिना किसी इधर देखे उधर देखे, बिना किसी फ़ोन चलाए।
मैंने भाई 11 घंटे खींच दिए थे, मैक्स कह रहा हूँ, मैक्स, उससे आगे नहीं गया जा पाया, मेरे भी इतने बस की नहीं थी उसके आगे जाने की। 8 घंटे एवरेज जाता था, 11 घंटे मैक्स गया था। एक दिन पढ़ा हूँगा 13 घंटे, एक दिन, बस एक दिन गया हूँगा 13 घंटे, उससे पहले उसके बाद गया ही नहीं कभी। लेकिन वो 8 घंटे तो पढ़ता था ना, एफिशिएंट पढ़ता था। क्या करता था उसमें, आपको क्या करना है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को गो थ्रू मत करना कि भाई ऐसा मॉड्यूल देख लिया, 8 से मॉड्यूल में भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बस, भाई ऐसा है ऐसा होगा, मत करना भाई। ये गलती मैंने की थी ये, इसलिए कह रहा हूँ आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। बिकॉज मेरा कॉस्टिंग का पेपर मुझे अभी भी आता है। कॉस्टिंग के पेपर में क्या हुआ था ना, मैंने ना वो क्वेश्चन करा था ABC कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन था, मैंने बस गो थ्रू कर लिया था, देख लिया था। ABC कॉस्टिंग ऐसा चैप्टर था जिसको मैंने गो थ्रू करा था। तो मैंने क्या किया, उसको बस ऊपर ऊपर से देख लिया कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा है, मुझे लगा आ गया, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले करा हुआ था प्रैक्टिस। मैंने सोचा आ गया, एग्जाम में गया, डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ गया। स्टार्टिंग देखा, मुझे लगा मुझे आता है ये क्वेश्चन, तो मैंने देखा हुआ है, मुझे आता है। जब वो क्वेश्चन करने बैठा, मैं उसका फॉर्मेट भूल गया भाई, लिटरली मैं उसका फॉर्मेट भूल चुका था कि कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेटिंग कैसी होती है। उसका आंसर तक मुझे याद था कि आंसर यही आएगा, बट मुझे याद नहीं आया तो उसको फॉर्मेट कैसे करूँ मैं एग्जाम में, कैसे उसको प्रेजेंटेशन करूँ, मैं पहचान ही नहीं पा रहा। तो यार राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस करना ही करना है। थ्योरी आप रीड करो, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज थ्योरी मैं खुद वीक हूँ। थ्योरी मैंने इसी से निकाला है, उसको डेली रीड करता था, डेली एक क्वेश्चन देख लेता था कि भाई एक जो केस स्टडीज क्वेश्चन होते थे GST वगैरह में, लॉ वगैरह में, ऑडिट वगैरह में, उन सबको देख लेता था। MCQ डेली में करता था, जो आते हैं ना केस बेस्ड सिनेरियो जो आते रहते हैं ICAI की तरफ से, उसी पर मैं डेली बस टिक करता था, अपने तरफ से समझता था उसको, टिक करता था, उसका केस बेस्ड सिनेरियो एक दो मुश्किल से एक दो देख लेता था। बाकी मैं ना चैप्टर वाइज रीड करता था बस, कोई ये चैप्टर खत्म किया, उस चैप्टर के एक दो क्वेश्चन केस बेस देख के सॉल्व कर दिया, सॉल्व क्या बोल दिया, अपने मन में बोलते कि भाई ये होगा, फिर उसको उसके चेक कर लेता था उनके सजेस्टेड आंसर से, ऐसा करता था थ्योरी। लेकिन भाई प्रैक्टिकल में फिर से कह रहा हूँ भाई, राइटिंग प्रैक्टिस करना, बिकॉज वो आप एग्ज़ाम टाइम में भूल सकते हो। वो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे ना, फंस जाओगे। बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके तो ना मार्क्स खींचने के ज़रिए, CA के अंदर मार्क्स खींचने के जरिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स खींच सकते हो। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स खींचे थे। एडवांस अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में मैंने 73-74 ले गया था, अकाउंट्स में 67 ले गया था मैं, FM में 58 या 59 थे मेरे, आइडिया नहीं है, 59 ही होंगे हाँ। और बाकी जो कॉस्टिंग थी, कॉस्टिंग में मेरे 54 या 55 थे, ऐसे थे कुछ, तो मैं खींच गया था उसमें। और बाकी जो थ्योरी थे, थ्योरी में बोल ही चुका हूँ, 45, 46, 47, 48, 49 ऐसे जो भी चल रहे थे लाइन से आए थे मेरे, मैं देख के खुश हो गया था, बस हो गया बस। तो आपको यार मैं यही स्ट्रैटेजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिस लिख के करनी है। डेली थ्योरी रीड करो, थ्योरी मुझे डेली आप जो भी 8 घंटे 10 घंटे एवरेज दे रहे हो डेली पढ़ने का, उसमें 3 घंटे का टाइम रखो थ्योरी पढ़ने का। कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो, थ्योरी बस रीड करो, जितना हो सके रीड करो। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है ना स्ट्रैटेजी में, ये चीज़ बताया हुआ है कि भाई उसको रीड करो, बिकॉज जितनी बार आप रीड करोगे ना, अपने माइंड में छपते रहेगा भाई वो है, रट्टा हो जाता है वो चीज़ आपको, मैंने खुद देखा रट्टा हो जाता है। रट्टा ना हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये चीज़ में ऐसा बोला क्या है, आपको वही चीज़ एग्जाम में लिखनी है। मैंने सजेस्टेड आंसर डाले हुए हैं, अगर आपको मेरे चैनल में देखोगे सजेस्टेड आंसर, मेरे जो आंसर है ना बहुत छोटे छोटे हैं, क्रक्स में लिखे हुए हैं, थ्योरी में बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं। मैंने 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आंसर आधे पेज में ख़त्म करे, तभी मुझे मार्क्स मिले। यही है भाई स्ट्रैटेजी, और उससे ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको ऐसे ही करके चलना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।